नाजरीन, सिर्फ 7 दिन में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने अपना रास्ता बदल दिया। वो अरमाडा जो स्पीड और वायलेंस से ईरान को तबाह करने जा रहा था, ईरान की तरफ बढ़ रहा था, वो अरमाडा अब बहरा अरब में खामोशी से खड़ा है और कुछ नहीं कर रहा है। पता है क्यों? क्या हुआ आखिर इन 7 दिनों में? टेलीग्राफ, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, उसने एक डॉक्यूमेंट लीक किया है और डॉक्यूमेंट है कि ईरान का 5 स्टेप वॉर प्लान, यानी 5 जहतों पर मबनी ईरान की जंग की तैयारी। ईरान ने एक प्लान बताया था जो कि 5 स्टेजेस पर मबनी था और इस प्लान में वो था जो अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था। और अब जो आप बाज़गश्त सुन रहे हैं कि ओमान में अमेरिका कह रहा है कि आओ बात करते हैं, ईरान से डील करने की कोशिश कर रहा है। एक बात याद रखिए दोस्तों, ताकतवर कभी भी कमजोर से डील नहीं करता। ताकतवर हमेशा अपने हमपल्ला या अपने से ताकतवर के साथ डील करता है, कमजोर को वो कुचल के रख देता है। अब उस टेक्स्ट के ऊपर जो है, जिसमें जो लिखा गया है दोस्तों, उसमें क्या था कि इफ पुश्ड ईरान विल रिस्पॉन्ड लाइक नेवर बिफोर ईरान्स यूएन मिशन। ईरान के जो यूएन मिशन है, उन्होंने खुद कहा कि अगर हमें दीवार से लगाया गया तो ईरान अब की बार ऐसा जवाब देगा कि आज से पहले ऐसा जवाब कभी नहीं दिया गया। दोस्तों, पहले समझ लें कि धमकियां कितनी बार दी गई ईरान को ट्रंप की जानिब से। जनवरी 2026 में ईरान में एहतजाज शुरू होता है, अवाम सड़क पे आती है महंगाई के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। ट्रंप ने मौका देखा, ट्रंप ने जंप इन किया। जनवरी 2026 ट्रंप ने पहली धमकी दी कि अगर ईरान ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मारा तो अमेरिका यहां पर जो है वो मुदाखलत करेगा। फिर धमकियां बढ़ने लगी। 23 जनवरी 2026 ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को देख रहे हैं, बहुत बड़ा फ्लोटिला उसकी तरफ यानी ईरान की तरफ जा रहा है। फिर जनवरी 28 जनवरी ट्रंप ने ट्रूथ सोशल, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाके लिखा कि अ मैसिव अरमाडा इज हेडिंग टू ईरान। It is ready, willing and able to rapidly fulfill its mission with speed and violence if necessary। यानी एक बहुत बड़ा अरमाडा जो है, मैं आपको पहले अपने वीडियोस में बता चुका हूँ अरमाडा क्या होता है। उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसमें नेवल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं, उसमें जहाज होते हैं, वो पूरा एक फ्लीट होता है। वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है और वो तैयार है कि अगर ईरान के खिलाफ ताकत और तशद्दुद का इस्तेमाल करना पड़े तो वो जमकर खुलकर करेंगे विद स्पीड एंड बैलेंस इफ नेसेसरी। और दोस्तों, ये सिर्फ बातें नहीं थी। यूएसएस अब्राहम लिंकन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स टॉमाहाक क्रूज मिसाइल से लोडेड, FA-18 सुपर हॉर्नेट्स फाइटर जेट्स, F-35 स्टेल्थ फाइटर्स दुनिया के सबसे एडवांस्ड जेट्स हैं, F-15E स्ट्राइक ईगल्स जॉर्डन में डिप्लॉय कर दिए गए थे। फिर पेट्रियट मिसाइल सिस्टम वो कतर में 5000 एडिशनल यूएस दस्ते, यूएस ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में भेजे गए थे। CNN के मुताबिक ये अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप था मिडिल ईस्ट में सिंस जून 2025। अब जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्ब्स गिराए थे, उसके बाद से लेकर अब तक ये अमेरिका की सबसे बड़ी तैयारी थी। सोचिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, स्टेल्थ जेट्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, सब कुछ रेडी था। ट्रंप मारने के मूड में भी था, तो फिर बात करने क्यों आया ट्रंप? दोस्तों, अब बात करते हैं उस डॉक्यूमेंट की जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। फरवरी 5, 2026 द टेलीग्राफ, यूके की बहुत रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर एजेंसी है, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, हाउ ईरान प्लान्स टू गो टू वॉर विद यूएस एंड विन। सोचिए, आखिर में विन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि ईरान ने क्या प्लान किया है अमेरिका के खिलाफ और उस प्लान के जरिए वो जीत भी सकता है। इस आर्टिकल में जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, उसका एक लीक्ड प्लान था जो सामने रखा गया। तस्नीम बेसिकली IRGC यानी पासदाराना इनकलाब की ऑफिशियल माउथपीस, ऑफिशियल तर्जुमान है। इस्लामिक जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, वो ईरान की सबसे बड़ी पावरफुल मिलिट्री फोर्स है और ये एक तरह से उसके अनऑफिशियल तर्जुमान है। और इस प्लान में ईरान ने बताया है कि एग्जैक्टली अगर अमेरिका ने हमला किया तो क्या होगा, ईरान क्या करेगा। स्टेप 1 नाज़रीन, इनिशियल अटैक फेज।
ईरान जानता है कि पहला हमला अमेरिका करेगा, कहां पर? न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, मिलिट्री बेसिस पर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, इसकी उम्मीद की जा रही है, लेकिन ईरान ने इसके बाद के लिए तैयारी कर रखी है। फिर स्टेप 2, इमीडिएट रिटेलिएशन, यानी फौरन बदला। घंटों के अंदर, दिनों में नहीं, घंटों के अंदर अमेरिका के हमले के बाद ईरान अपना बदले का हमला लॉन्च करेगा। उसमें क्या होगा? मैसिव बैराजेस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे, सुसाइड ड्रोन्स होंगे, शाहिद सीरीज बड़ी मशहूर है ईरान की। टारगेट कौन सा होगा? एवरी यूएस बेस इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट मशरक़ वस्ता में हर अमरीकी बेस उसका टारगेट होगी। फिर अल उबैद एयरबेस कतर में 10,000 यूएस ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं दोस्तों। फिर कुवैत में एक है कैंप अरीफिजान, वो मौजूद होगा। इराक में बेसिस है, बहरीन में बेसिस है दोस्तों। जून 2025 में ईरान ने अल उबैद पे एक ऑलरेडी मिसाइल फायर किया था। उसके हमले के बाद कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन मैसेज क्लियर था। आपको याद होगा कि हम तुम तक पहुंच सकते हैं। अब आता है स्टेप 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ईरान इसमें यद तुला रखता है। प्रॉक्सी एंड एसिमेट्रिक एस्केलेशन। यहां खेल बदल जाता है दोस्तों। ईरान यहां पे अकेला नहीं लड़ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। हौसी यमन में, रेड सी पे कंट्रोल उनका। हिजबुल्लाह लेबनान में, इजराइल के बॉर्डर पे खड़े हैं। फिर वो है कतैब हिजबुल्लाह, ये एक और ब्रांच है हिजबुल्लाह की, कतैब हिजबुल्लाह, ये इराक में है, जो कि बिल्कुल यूएस के बेसिस के बगल में है। फिर इराकी पीएमएफ मिलिशियाज हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं ऐसे। कतैब हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं, उन्होंने 16 जनवरी को खुल्लम खुला ये बयान दिया था कि अमेरिकन बेसिस इन द रीजन विल नॉट बी इम्यून फ्रॉम आवर मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। अमेरिकन बेसिस जो हमारे आसपास हैं वो हमारी रेंज से बाहर नहीं है, उन तक हम पहुंच सकते हैं। हौसीज ने कल ही कहा कि अगर जंग हुई तो रेड सी में किसी भी अमेरिकन वॉरशिप को अप्रोच नहीं करने देंगे, यानी बैन हो जाएगी। हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं, जो नईम कासिम, उन्होंने कहा कि व्हेन ट्रम्प थ्रेटन्स ईरान्स लीडर, ही थ्रेटन्स मिलियंस, वी कैन नॉट रिमेन साइलेंट। दोस्तों, ये सिर्फ धमकियां नहीं है, ये पूरा नेटवर्क है जो ईरान ने बना रखा है। $16 बिलियन ईरान ने 2012 से 2020 तक इन ग्रोहों पे खर्च किए हैं। $16 बिलियन, 1,40,000 से तकरीबन 1,85,000 फाइटर्स जो अक्रॉस मिडिल ईस्ट मौजूद हैं, जो अचानक से एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आता है स्टेप 4, डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड शिपिंग। अब असली खेल यहां से शुरू होता है। बहरे हुर्मज दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट है। 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल दुनिया का वो डेली यहां से गुजरता है। 15 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल, 22% ऑफ एलएनजी ट्रेड, नेचुरल गैस वो यहां से होती है। अब ईरान के पास ये जो हुर्मज है, ये स्ट्रेट है, वो बंद करने की कैपेबिलिटी है। उसके पास नेवल माइंस हैं, यानी समुद्री बारूदी सुरंगें हैं, फास्ट अटैक छोटी कश्तियां हैं, बोट्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मज बंद हो जाए तो ऑयल प्राइस जो है ना, वो इस वक्त $100 से ऊपर निकल जाएंगी। चाइना की 90% जो ऑयल इंपोर्ट है वो ईरान से आती है, वो कट हो जाएगी। सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये सब लैंड लॉक्ड इलाके हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में केओस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है CSIS, उसके मुताबिक अगर ईरान इस स्ट्रेट को, इस बहरे हुर्मज को सीरियसली डिसरप्ट भी कर दे, बंद ना भी करे, वहां पे बदअमनी हो जाए, तो दुनिया के पास इसका कोई रिलायबल मुतबादिल नहीं है। सऊदी अरेबिया की जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, सिर्फ 5 मिलियन बैरल्स वहां पर हैंडल कर सकती है, जबकि 15 मिलियन बैरल्स डेली वहां से गुजरता है। अब आता है स्टेप 5, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक लीवरेज एंड इंड्योरेंस। ईरान का आखिरी पत्ता, ईरान का फाइनल कार्ड। वो जानते हैं कि जो कन्वेंशनल वॉर है उसमें अमेरिका से वो नहीं जीत सकते, रिवायती जंग, लेकिन वो इकोनॉमिक वॉर, इक्तिसादी वॉर में, इसमें जरा ईरान का प्लान सुनिए। देखिए, चाइना और रूस से सपोर्ट लो, ग्लोबल इकोनॉमी को, वो जो रैंसम समझते हैं आप, रैंसम क्या कहते हैं उसको, जब किसी को अगवा कर लेते हैं तो उसके बदले में जो पैसे रकम ली जाती है दोस्तों, वो रैंसम पे रखो। ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ा दो कि अमेरिकन पब्लिक वहां पे थक जाए, टूट जाए, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर अमेरिका में बढ़ना शुरू हो जाए मकामी सतह पे, और वॉशिंगटन को जो है वहां से अपने बैक डाउन करना पड़े। दोस्तों, 45 साल, ईरान 45 साल से पाबंदियां झेल रहा है। इकोनॉमी टूटने के बावजूद रिजीम अपनी जगह पे खड़ी है। अमेरिका वियतनाम में 20 साल तक नहीं टिक सका था, अफगानिस्तान में वो 20 साल से ऊपर नहीं टिक सका, इराक में आज तक वो मसले में फंसा हुआ है। ईरान जानता है अमेरिका के पास अब जो चीज नहीं है वो है सब्र, और सब्र की उसके पास वक्त नहीं है कि वो सब्र कर सके।
दोस्तों ईरान के पास सिर्फ ईरान का प्लान नहीं है, गल्फ स्टेट्स ने भी समझ लिया है कि ये खेल उनके लिए भी खतरनाक है। सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान सब ने अमेरिका से कहा है कि भाई हमला मत करो, बाज आ जाओ। रीजनल एलाइज वार्न द यूएस अगेंस्ट स्ट्राइक्स एम्फसाइजिंग द कैटास्ट्रोफिक रीजनल फॉलआउट। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर थी दोस्तों। क्यों भला? क्योंकि अगर जंग हुई तो ईरान पहले इन पर हमला करेगा, इनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेगा, इनकी रेफ्यूजीज का सैलाब जो है वो इन इलाकों में जाएगा, इनकी इकॉनमी तबाह होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मुख्तलिफ खलीजी ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि हम अमेरिका को अपनी एयरबेस इस्तेमाल करने नहीं देंगे। अब यानी ट्रंप के इत्तेहादियों ने ट्रंप को रोक दिया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के अपने दोस्त बोल रहे हैं कि भाई आप बाज आ जाओ। अब आते हैं आज की अपडेट पे। आज जुम्मा है, हो सकता है आप जब मेरा वीडियो देख रहे हो जुम्मा गुजर चुका हो, लेकिन जुम्मे के दिन में वीडियो बना रहा हूं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने अनाउंस किया कि न्यूक्लियर टॉक्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स आर स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मस्कत ऑन अबाउट 10 AM फ्राइडे। जुम्मे को सुबह 10 बजे हमारी न्यूक्लियर टॉक्स शुरू हो जाएंगी। ईरान और अमेरिका एक मेज पे आ बैठे हैं ओमान मस्कत के अंदर जो है, क्योंकि ओमान ने सालसी की है। मस्कत के अंदर जो है नाजरीन, कहा यह जा रहा है कि उनकी सालसी की वजह से ईरान और अमेरिका में एटमी हथियारों को लेकर के बात होने जा रही है। जुम्मा 6 फरवरी 2026। ओमान एक न्यूट्रल टेरिटरी है, इनडायरेक्ट टॉक्स हैं, मीडिएटर्स इसमें बैठ के शटल करेंगे। अब अमेरिका की जो डेलीगेशन है उसमें कौन कौन लोग हैं? स्टीव विटकॉफ है, ये ट्रंप का स्पेशल मंदूब है, एनवॉय है। जैरेड कुशनर है, ये ट्रंप का दामाद भी है, एडवाइजर भी है। ईरान के वफ्द में अब्बास अरागची फॉरेन मिनिस्टर हैं दोस्तों। और दोस्तों ये टॉक्स पहले टर्की में होने वाली थी, तुर्की में। कतर, तुर्की, इजिप्ट ने इस फ्रेमवर्क को प्रपोज किया था क्या? फ्रेमवर्क क्या था कि ईरान जो यूरेनियम की अफसूदगी है वो 3 साल के लिए बंद कर देगा, फिर हाईली इनरिच्ड स्टॉकपाइल थर्ड कंट्री को दे देगा। यानी पहले से जो अफजूदा शुदा यूरेनियम बारूद है ईरान के पास, वो किसी तीसरे मुल्क के हवाले अमानतन रखवा दिया जाएगा। फिर जो प्रॉक्सीज हैं उनको वेपन सप्लाई बंद होगी, हिजबुल्लाह को, हमास को वेपन सप्लाई बंद हो जाएगी। फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स का ऑफेंसिव यूज बंद हो जाएगा। यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान के पास है वो खुद की हिफाजत के लिए होंगे, पहला हमला करने के लिए नहीं होंगे। और दोनों ममालिक में, अमेरिका और ईरान के दरमियान, एक नॉन एग्रेशन पैक्ट हो जाएगा। लेकिन ईरान ने क्या कहा दोस्तों? ईरान ने कहा नहीं, हम सिर्फ न्यूक्लियर इशू पे बात करेंगे, मिसाइल पे बात नहीं करेंगे, मिसाइल पे बात नहीं करेंगे, प्रॉक्सीज पे बात नहीं करेंगे, और ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करेंगे। यानी जो एहतजाज हुआ उसके बात नहीं करेंगे। और अमेरिका जो स्पीड और वायलेंस की बातें कर रहा था, उसने पता क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है चलेगा, बात तो करो। तो अब मुझे बताएं कौन इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, ताकत में कौन है दोस्तों? इसको व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया कि वी रिमेन वेरी स्केप्टिकल दैट द टॉक्स विल बी सक्सेसफुल। हमें बड़ा शक है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, बट वी एग्रीड टू गो अलोंग आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एलाइज इन द रीजन। लेकिन हम अपने इत्तेहादियों की इज्जत की खातिर इस गुफ्तगू में बैठ गए। ये उनका कहना है, लेकिन हकीकत दोस्तों कुछ और है। लेकिन अगर हम ये भी मान लें अमेरिका की बात, इसका मतलब है कि अमेरिका दबाव में तो आ गया ना, ट्रंप मान गया। दोस्तों अब एक दिलचस्प बात, ईरान इन टॉक्स में पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। द डिप्लोमेट बहुत बड़ा मैगजीन है, उसके मुताबिक पाकिस्तान इज द ओनली नॉन रीजनल पावर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट। देखिए पहले ओमान को पार्टिसिपेट करने का कहा गया और दीगर अरब ममालिक को। ये रीजनल उस खित्ते की ताकतें, पाकिस्तान इस खित्ते से बाहर है, पाकिस्तान अरब खित्ते का हिस्सा नहीं है। तो ये वाहिद पाकिस्तान एक ताकत है जिसको नॉन अरब होते हुए इनवाइट किया गया। ये बड़ा एहतराम है पाकिस्तान का। सऊदी अरेबिया है, कतर है, इजिप्ट है, ओमान है, और फिर पाकिस्तान को साथ बैठाने की बात हुई। फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन जो हैं ताहिर अंदराबी, उन्होंने कंफर्म किया कि पाकिस्तान हैज रिसीव्ड द इनविटेशन फॉर द अपकमिंग यूएस ईरान टॉक्स। फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ये है वो अटेंड करने की कहा जा रहा है कि उम्मीद है। लेकिन अब ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने मना कर दिया कि नहीं, कोई और नहीं आएगा। ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने पाकिस्तान को भी मना कर दिया कि नहीं, आप रहने दें, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। अब सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान को इनविटेशन दिया क्यों गया? 2 रीजंस हैं। पहला, पाकिस्तान और ईरान की जो 959 किलोमीटर की बॉर्डर है मिलती है, एक तो है अगर जंग होती है तो पाकिस्तान डायरेक्टली मुतासिर होगा इससे, महाजरीन, रेफ्यूजीज वो आएंगे, इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस। दूसरा, पाकिस्तान पहले से बैक चैनल में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉन न्यूज कोट करता हूं यहां पे, डॉन न्यूज की खबर है कि पाकिस्तान हैज क्वाइटली फैसिलिटेटेड बैक चैनल कम्युनिकेशंस इंक्लूडिंग रिलेइंग ट्रम्प्स मैसेज टू तेहरान अलोंगसाइड सऊदी अरेबिया।
पाकिस्तान पहले से एक किरदार निभा रहा था जहां पे वो ट्रंप के पैगामात ईरानी हुकूमत तक पहुंचाता था। एलिजाबेथ थ्रेलकिल्ड स्टिम्सन सेंटर की एक बहुत मशहूर और फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट है, उन्होंने क्या कहा? वो कहती हैं पाकिस्तान हैज बीन क्वाइटली फैसिलिटेटिंग डायलॉग बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन फॉर सम टाइम। पाकिस्तान बहुत अरसे से वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक राब्ते का पुल बना हुआ था। दिस फॉर्मल इंकल्जन इज अ मेजर ब्रेक थ्रू। अब तो सिर्फ फॉर्मली पाकिस्तान को शामिल किया गया। दोस्तों, एक वक्त था जब अमेरिका पाकिस्तान को इग्नोर करता था। आज अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्स में पाकिस्तान इनवाइटेड है, बट सवाल यहां पर ये, मैं इसको कोई बहुत इज्जत की बात इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि आपको अगर याद होगा, मैंने पहले ही बताया था, अमेरिका अगर पाकिस्तान को इतना करीब समझ रहा है अपने, इसका मतलब है कि पाकिस्तान कहीं इस्तेमाल होने वाला है, या तो फ़लस्तीन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है या ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है। दोस्तों, ये तो है एक पहलू इसका। अब आते हैं इसराइल की टेंशन के ऊपर। बड़ा दिलचस्प एंगल है वो इसराइल का। इसराइल की हालत खराब है। जून 2025 में इसराइल ने ईरान पे हमला किया था, 12 दिन की जंग हुई थी, सीज फायर हुआ था, लेकिन अब अमेरिका इसराइल का जो सबसे बड़ा एलाय है वो ईरान से बात कर रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। फोकस ऑन जेरूसलम रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल जो है वो इस डील से वरिड, लफ्ज़ है वरिड, फिक्रमंद, ये अखबार में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि इसराइल फिक्रमंद है। और जो IRGC पासरानी इनकलाब के कमांडर हैं हुसैन दागदी, उन्होंने अल मैदान टीवी पे आके ये कहा कि इसराइल विल बी ईरान्स फर्स्ट टारगेट इफ द यूएस अटैक्स। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान का पहला टारगेट इसराइल होगा, पहले हम इसराइल को ठोकेंगे। अमेरिका अटैक करेगा, इसराइल पे मिसाइल गिरेंगे। सोचिए, अमेरिका नेगोशिएट करे तो फिर इसराइल का लीवरेज खत्म हो जाता है, नेतन्याहू की पोजीशन वीक हो जाती है और ईरान उस प्रेशर में भी नेगोशिएशन टेबल पे आ जाता है अपनी शर्तों के साथ। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक बड़ी तस्वीर के ऊपर। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। 886 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है उसके पास। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, स्टेल्थ जेट्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, और फिर भी एक छोटा सा मुल्क पाबंदियों में घिरा हुआ 45 साल से टूट रहा है, कभी बन रहा है। उस मुल्क ने अमेरिका को नाको चने चबा के रखे हुए। क्यों? क्योंकि ईरान के पास वो चीज़ है जो अमेरिका के पास नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, उसके पास पेशेंस है, सब्र है। ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है तो उसके पास सब्र है, वो सब्र कर सकता है। उसके पास प्रॉक्सीज हैं, उसके पास दुनिया की नस है जहां से तेल गुजरता है। ट्रंप को समझ आ गई थी ये जंग कन्वेंशनल नहीं होगी, ये जंग इकोनॉमिक होगी, एसिमेट्रिक होगी, लंबी होगी। और अमेरिका के पास अब पेशेंस नहीं है। वो वियतनाम जैसा दोबारा नहीं बन सकता क्योंकि उसने वियतनाम से सीखा, उसने अफगानिस्तान से सीखा, उसने इराक से सीखा। ईरान ने एक बड़ा सिंपल कैलकुलेशन की थी दोस्तों कि तुम हमें मार सकते हो, ठीक है, लेकिन हम मारेंगे तो तुम्हें साथ, अगर हम मरेंगे तुम्हें साथ लेके मरेंगे। तुम्हारा ऑयल, तुम्हारी बेसिस, तुम्हारे एलाइज, सबको मार के मरेंगे। ट्रंप जो है ना, उसने वो खुद को आर्ट ऑफ द डील कहता है कि मुझे डील करने की आर्ट आती है। उसने सोचा भाई एक काम करते हैं, बात करके देखते हैं। दोस्तों, ये टॉक्स, ये मुज़ाकरात कामयाब होंगी या नहीं होंगी किसी को नहीं पता। ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने को तैयार होता है नहीं होता ये भी हमें नहीं पता। अमेरिका सब कुछ रिलीज करेगा सैंक्शन से, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात क्लियर है कि जब तक ईरान के पास ये चंद चीजें मौजूद हैं, पेशेंस, बहरे हुर्मज, प्रॉक्सीज मौजूद हैं, जब तक उसके पास 60% एनरिच्ड अफजूदा यूरेनियम का स्टॉक पाइल मौजूद है, अमेरिका को बात करना पड़ेगी, चाहे ट्रंप हो या कोई और उसकी जगह होता। क्योंकि ईरान ने 45 साल से सब कुछ झेला है, प्रेशर, सैंक्शंस, हमले, टारगेट किलिंग, सब कुछ झेला है, और वो अपनी दम पे आज भी खड़ा हुआ है दोस्तों। और अमेरिका को बात करना पड़ रही है ईरान की शर्तों पे दोस्तों। मेरे मुताबिक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, यही जीत है, इसी को जीत कहते हैं, ठीक है। तो आज जो गुफ्तगू होगी, जो टॉक्स होंगी, उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा उस पर इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूंगा। इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो अपडेट आप मिस ना कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।